जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज और माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए, जिससे जो है आपको भरपूर लाभ उठाने को मिले। तो आज हम जानेंगे कि अगर बालाजी महाराज के भगत के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है या कोई करा कराई किसी तरह की, मतलब वो बाबा की खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उन्हें मुसीबतें घेर लेती हैं, लगता है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है, तो उस समय उसको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है बालाजी महाराज के कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और जगत जननी माँ भवानी अम्बिके से करता हूँ। पहला बात तो ये है कि जो हनुमान जी के भगत होते हैं, जो अंतर आत्मा से प्रभु से जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर कष्ट आने से पहले हनुमान जी स्वयं उन कष्टों को दूर कर देते हैं। तो और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। कई बारी भगत की आस्था के साथ ठेस पहुंच जाती है। जैसे कि कई बारी भगत मान लो हनुमान जी की अटूट भक्ति करता है और जैसा कि ग्रंथों में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मान लो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और फिर भी उस घर में भूत प्रेत निकल आता है, फिर भी उस घर के अंदर भूत प्रेत मान लो दिख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भगत को ये लगता है कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतनी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेहंदीपुर बालाजी भी जा रहा हूँ, कंटिन्यू कार्रवाई कर रहा हूँ, फिर भी क्या ऐसी मेरे साथ हो रहा है कि जो ये ऐसी मान लो ये संकट ही भगवान हो गया। मान लो ये कई बार भगत के साथ इस प्रकार की अंदर से जो भावनाएं हैं उत्पन्न होने लग जाती हैं कि संकट ही मेरे से इस बाबा से ताकतवर हो गया। तो ऐसी इस प्रकार की अगर आपके मन में भी अगर कहीं ना कहीं भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो मत घबराइए। कहीं ना कहीं हनुमान जी भी आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि कई बार हम बड़े बोल देते हैं, हम कह देते हैं कि बाबा मैं तेरा सच्चा भगत हूँ, मैं तेरा पक्का भगत हूँ। तो भगवान भी तो देखता है कि इसकी पक्काई कितनी तक है, मानो कितना पका हुआ है, ये कितनी इसकी आस्था मेरे साथ जुड़ी हुई है। और भक्त की उसी प्रकार से परीक्षा जो होती है वो होती रहती हैं। या तो आप हनुमान जी ने नहीं कहा था कि आप इतने बड़े बड़े वचन बोल दीजिए, कई बार मैं आप बोल देते हो बाबा के मान लो मेहंदीपुर और सच्चे मन से प्रार्थना करते हो बाबा मैं आपकी अटूट भक्ति करता हूँ और मेरे घर से इस प्रकार की चीज़ों को दूर कीजिए। मान लो बाबा ये बात नहीं बोलनी, आपके अंतर की जो भक्ति है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो बाबा स्वयं जानते हैं कि मेरा भक्त आ रहा है। अगर आपकी इस प्रकार के विश्वासों को ठेस पहुंचती है और बार बार लग रहा है कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, बाबा मैं परीक्षा दे देकर तंग आ गया हूं और तंग होने के बाद अब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए, तो हनुमान जी ने स्वयं आपको एक ऐसा रास्ता दे रखा है, लेकिन उसको समझना है किस प्रकार से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब उठा लीजिए आप बजरंग बाण को, क्योंकि कब जब अति हो गई, अब बाण जो है वो तरकश पर लेना पड़ेगा, अब वो छोड़ना ही पड़ेगा उस संकट के नाम का। अगर वो संकट आपको तंग कर रहा है, आपके घर के किसी भी सदस्य को बार बार तंग कर रहा है, आप मेहंदीपुर संकट को छोड़ के आ रहे हो या किसी ओझा या किसी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर आपने संकट को दूर भगाने की पूर्ण रूप से प्रयास किया, कोशिश करी और फिर भी नहीं मान रहा है, तो अब हनुमान जी का जो बजरंग बाण है वो उठाना ही पड़ेगा। और उस बजरंग बाण को उठाने के बाद आपके घर से उस संकट के ऊपर वो बाण आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वो बाण छूटेगा कैसे मैं आपको आज बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपने बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट करना है। जब बजरंग बाण एक ऐसा बाण है जब
एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जब किसी विशेष टारगेट के लिए छोड़ा जाता है। हर व्यक्ति के लिए नहीं, हर ऐसा नहीं कि हर वक्त उठाया और ठोक दिया, ऐसा नहीं। ऐसे को फिर कृपा नहीं प्राप्त होती, ऐसे को शक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्रोध पे शांति और क्रोध पे अंकुश लगाना पड़ता है। मान लो जब तक आपके क्रोध पे अंकुश नहीं होगा तब तक आप इस क्रोध को शांत नहीं करोगे तो उन व्यक्तियों को शक्तियां भी प्राप्त नहीं होती है। क्या पता क्रोध में उठाकर क्या फेंक दे, क्या पता कब दुर्वासा बन जाए। तो इस बात के लिए भगवान भी जानते हैं, इस प्रकार से वो भगवान भी अपनी शक्तियों पे अंकुश लगाते हैं। तो उस प्रकार से क्या है, बजरंग बाण को उठाने के बाद आपने जब पाठ करना है तो पाठ में क्या करना है, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ हनुमान जी को आपने एक पीपल के पत्ते पे चुटकी भर सिंदूर रखना है और हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रखना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैंने सुना है वेदों में, पुराणों में उल्लेखन है और भजनों में भी सुना है कि आप सिंदूर चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न होते हो। बाबा, मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस दुष्ट आत्मा से अब तंग हो गया हूं, क्योंकि इस दुष्ट आत्मा ने मेरे हृदय को छन छन कर दिया है। मेरा विश्वास जो है अब डगमगाने लग गया है। हे प्रभु, मेरी इतनी घोर और इतनी भयंकर परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो ग्रस्त जीवन है एक छोटा सा है और ग्रस्त जीवन में आदमी मल मूत्रों से विलीन होता है, सना व्या होता है, विचारों से भी गंदा होता है, क्योंकि क्या करे, जीवन को पालना है तो ये सब करना पड़ता है। हे प्रभु, मैं उन सारे मल मूत्रों का त्याग कर कर आपके श्री चरणों में आया हूं और मेरे इस बजरंग बाण को सिद्ध कीजिए। और सिद्ध करने के बाद इस घर के अंदर, क्योंकि बजरंग बाण की जो पाठ है वो भी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और सिद्ध पुरुष के द्वारा, लेकिन उनकी कुछ चुपाइयों को गठबंधन में लगा हुआ है, उनमें कुछ अंकुश लगा हुआ है, ताकि कई बारी मेरी अब बजरंग बाण की वीडियो देख लेना कि किस प्रकार से बजरंग बाण को आपने सिद्ध करना है। तो आपने क्या है, उस बजरंग बाण को अब जल का लोटा लेना है, तांबे का। तांबे के जल के लोटे के अंदर आपने क्या करना है, उस जल के लोटे के अंदर और उसके आगे एक कपूर की टिक्की और एक जायफल, मान लो, और जब पान का पत्ते के आगे और एक मान लो एक पात्र ले लेना, उस पात्र पे कपूर की टिक्की रखी और एक जायफल रख दिया और जल का लोटा रख दिया और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके, जिस प्रकार से मैंने प्रार्थना आपको बताई है कि मेरे अंतर आत्मा में ठेस पहुंची है, मेरे विश्वास में ठेस पहुंच रही है, बाबा मेरे विश्वास को अटल बनाइए। जैसे आपने राम जी के काज संवारे हैं, लक्ष्मण भैया के भी प्राण बचाए हैं, इसीलिए आपको प्राण लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा गया है। सीता माता को भी शोक से दूर किया है, तो इसलिए आपको सीता शोक विनाशक भी कहा गया है। तो आपने सुग्रीव के भी काम बनाए हैं, तो ऐसा कोई है नहीं जिसके आपने काम पूरे ना किए हों और काज पूरे ना किए हों। तो इसी प्रकार से आपने रावण को भी मोक्ष का रास्ता दिखाया है। किस प्रकार, अगर रावण को वो जाकर ना जाते लंका में और ना उससे पंगा लेते तो रावण इतना अंदर से ज्यादा वो ना होता, मान लो इतना अग्रेसिव ना होता है, और उसको पता था कि हाँ भाई, जिनका वानर इतना ताकतवर है तो उसी प्रकार वो प्रभु कितने ताकतवर होंगे। जिसने खर और खरदूषण को मार दिया वो नर नहीं नारायण है। तो आपने रास्ता दिखाया है, आपने हर किसी का घमंड तोड़ा है। मेरे विश्वास को ठेस मत पहुंचवाइए बाबा, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। और भगवान श्री राम ने ये कहा था जब भगवान इस धरती से जा रहे थे कि राम भगत की आप रक्षा करोगे। तो इस प्रकार से आपने हनुमान बजरंग बाण को इस प्रकार की वार्तालाप कर कर आपने प्रभु का पाठ स्टार्ट कर देना है। जब प्रभु का पाठ करोगे आप बजरंग बाण का, तो आपका जो स्वर है मुझसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए कि निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। मान लो इस प्रकार के आप जब अंदर से आप सोचो, जब आपके अंदर से वो आवाज उठेगी प्रभु की, अपने आप ही संकट भी जब सुन रहा होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब हम पूजा करते हैं तब घर के संकट कहाँ होते हैं, तो वो वीडियो भी देख लेना आप। जब संकट को पता ये कौन आ गया भाई, ये तो घर में बजरंग बाण करने लग गया, अब ओहो, अब बजरंग बाण करते ही हार्ट बीट तेज हो जाएगी उसकी,
अगर वो आपके शरीर पर आता है, अगर आप पेशी वाले हो तो वो खुद कंबने लग जाएगा, क्योंकि बजरंग बाण में क्रोध से उत्पन्न ही उठती है। देखो कि शुरुआत ही देख लो, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सम्मान, ते के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। मतलब कितना एकदम जोशीला, एकदम अंतर से आत्मा से आग उठती है। तो वो बजरंग बाण जब तरकश पे चढ़ने लग जाता है ना, तो शंकर थर 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 कांपने लग जाएगा आपके घर। क्या आप सोचते हो हनुमान जी की उस पाठ में दिव्य शक्तियां छुपी हैं? सिर्फ समझने वाले को ताकत चाहिए। और जब आप समझ जाओगे, और उसके बाद जो जल का लोटा होगा उसमें एक पुष्प होना चाहिए। जब आप कपूर को प्रज्वलित करोगे, ये पाठ करोगे, पाठ को 3 बार सुबह कीजिए, 3 बार शाम को कीजिए, इसी प्रकार से कपूर से। और संकट का नाम लेकर आपने, संकट अगर जिस व्यक्ति के ऊपर संकट है उसके ऊपर से वार के भी उस कपूर पे रख सकते हो आप। हनुमान जी के आगे उस कपूर के ऊपर रख सकते हो, एक प्लेट में रखकर कपूर की टिक्की रखकर उसके ऊपर आपने उसके ऊपर वार के भी रख सकते हो। एक 10 रुपए की दरखास्त साथ में वार लेना और ये कहना कि जो भी कोई संकट है उसको ही जाकर ये पाठ लगे, जाकर जो मेरे घर के प्रति गलत विचारिक है, गलत मानसिकता वाला व्यक्ति है, या मेरे बच्चों या परिवार के प्रति, या मेरी पत्नी के ऊपर, या मेरी बहन के ऊपर, या कोई नाजायज संबंध बना रही है चीज गलत शरीर पे बैठकर, तो उसी प्रकार ये चीज आपने देनी है। और फिर देखना जब अनुमान, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है, इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। तो जब जब अति आ जाती है तब उठाया जाता है बाण। जब अति हो गई, अब बहुत हो गया, अब मान जा, अब तू मान नहीं रहा और अब मानेगा। तो इसी प्रकार से, और जब वो आपका जल का रोटा अभिमंत्रित हो जाएगा, तब बाबा के श्री चरणों में जो सिंदूर का, जो चुटकी भर सिंदूर लेकर उसमें आपने फूल से, मान लो पीले रंग का फूल लेना है आपने, पीले रंग का मान लो गेंदे का जो फूल होता है, एक तो होता है भगवा शेड का, वो नहीं, पीले रंग का फूल लेना है। फिर अपने घर के हर कोने में आपने उससे छिड़काव मारने हैं, और आपके जिस व्यक्ति को, जो रोगी है, उस रोगी को उस जल का पान करवाना है। सिंदूर नाम मात्र का ही डालना है, ये नहीं कि पूरा ही सिंदूर का भी डाल दो, सिर्फ नाम मात्र का अंश, चुटकी भर सिंदूर, सिर्फ ये लगा लो कनक के दाने से भी कम। और जब उस व्यक्ति को उसका पान करवाइए, जो व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति परेशान है, चाहे बीमारी हो, चाहे सवारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का, या शरीर पे कोई इस प्रकार की अभद्र शक्ति आ रही हो, आप अगर बजरंग बाण का सेवन करोगे, आप सोचो बजरंग बाण का सेवन तो घर में कर रहे हो, और जब उसको पान करवाओगे तो उसके अंदर भी बजरंग बाण की शक्तियों का वास उत्पन्न होने लग जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे, और मां जगिया जोता आपकी घर में अन्नपूर्णा का वास करे। जय माता।